हेलो जी, राधे राधे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख भी लिया होगा और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि मैं किस बुक से पढ़ रही हूँ। और मैंने ऑनलाइन भी कुछ बुक परचेज़ की, क्योंकि आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि जितनी भी बुकें थी वो मेरी पुरानी ही थी, 2016 के आसपास थी। तो उनमें से कुछ बुक अभी भी हम उन्हीं से ही पढ़ेंगे, और जो हमने न्यू बुक ऐड किया है तो आज आपको देखने को मिलेगा कि 5 से 6 बुक आपको लेनी पड़ेगी। और अगर वो आप 5 से 6 बुक भी नहीं लेना चाहते तो मात्र एक बुक से भी आप सुपर टेट की बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वो बुक भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो आप लोग को उस बुक का मैं PDF भी सेंड कर दूँगी। तो आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर भी रखा होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी न्यू बुक लेनी है जो कि आपको सुपर टेट में काम आएगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी इस टाइम बहुत ही ज़रूरी है और उसी से ही आपका पूरा पेपर सॉल्व होता है। बैच वगैरह क्या है, केवल आपको मार्गदर्शन के लिए होता है कि कितना कैसे क्या है। जैसे कि बैच आपको काम आएगा मैथ में और संस्कृत में, जो सब्जेक्ट आपने बहुत पहले छोड़ रखा होगा। तो सेल्फ स्टडी करते रहिए सुपर टेट की। तो कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो मैंने सब्जेक्ट वाइज डाल दिया था कि यूट्यूब से किस चैनल से कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी करना है। आई होप कि सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं सारी बुकों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की बुक की। तो ये है रीजनिंग की बुक। तो जो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी लूसेंट की है और इसी से मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ। दूसरी बुक है हमारी लूसेंट की ही, जो कि समान विज्ञान की है, जो कि इसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और इसमें आपको साइंस मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, EVS मिल जाएगी और संविधान भी मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, और इसमें कंप्यूटर भी मिल जाएगा, समसामयिकी मिल जाएगी। तो मतलब कुल मिला के इसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो ये हो गई आपकी उसकी। दूसरी आपको बुक है हिंदी की। तो हिंदी की भी ये लूसेंट की है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको इसका PYQ ढूंढ रहे हैं तो इसका PYQ आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी मैं लूसेंट की ही बोलूँगी आपको, ये है इंग्लिश की लूसेंट की बुक, तो जिससे आपको बेसिक से एडवांस तक की ये पूरी बुक मिल जाएगी। और संस्कृत के लिए अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं तो संस्कृत के लिए ये विजयी भव बहुत अच्छी है, तो आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं। मैथ के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, ये सादा पब्लिकेशन की है। इसी बुक को मैंने नई मंगाया है और इसमें से मैंने लूसेंट नया लिया है। तो ये बुक मैंने ऑनलाइन मंगाई है। और एक मैंने ये ली है स्पीडी की, ये आपको लेनी पड़ेगी, तो ये आप ले लीजिएगा। ये मैंने ऑफलाइन लिया। ये भी मेरे में कमेंट आया था कि दीदी बुक ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले। तो सबसे पहले आप ऑफलाइन जाके पता कर लीजिए सारी बुक का रेट, फिर इसके बाद आप मीशो से बुक को ऑर्डर करिएगा। ना ही फ्लिपकार्ट से, ना ही अमेज़ॉन से, मीशो से आप ऑर्डर करिएगा, क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्ज नहीं है। और जिस दिन सेल लगे उसी दिन बुक ऑर्डर करिएगा, आपको बुक बहुत सस्ती मिलेगी। ये बुक मैंने मीशो से ही ऑर्डर की है और ये बुक का एक्चुअल प्राइस जो है 550 रुपये है, 550 या 525 ऐसे ही करके है इस बुक का रेट। हाँ, 550 है। और ये मुझे 310 रुपये की या 320 ऐसे ही पड़ी है ये। और मार्केट में इसका प्राइस जो है 470 या 440 ऐसे कुछ है इसका। तो आप इसको ऑनलाइन ले लीजिएगा और इसको जब लीजिएगा तो इसको ऑफलाइन ले लीजिएगा। एक बुक और मैंने मंगाई है ऑनलाइन, ये बुक मंगाई है, ये मेरी पर्यावरण की बुक है। इनकी मैं फ़ोटोज़ भी लगा दूंगी ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कि मैं दिखा रही हूँ तो उसका एंगल जो है उल्टा आ रहा होगा, ये देखिए। तो मैं इसकी फ़ोटोज़ भी लगा दूंगी बुक की, और एक एक बुक की मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगी ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोग को ये सारी बुकें नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, आप लोग मत लीजिए। इसकी जगह पे मैं आपको एक बुक बता रही हूँ जो आपके सारे सब्जेक्ट का तोड़ है। और हाँ, एक डाउट और मैं क्लियर करने वाली हूँ। जो लोग DLED की बुक के लिए परेशान हो रहे थे कि दीदी DLED की बुक कहाँ से ले, आपने कहाँ से लिए, देखिए मुझे तो स्कूल से मिली थी, फिर भी आपके डाउट मैं क्लियर कर दे रही हूँ। आप गुरुजी ऐप डाउनलोड करेंगे धीरज सर का, उस पर सर ने बुक डाल रखी, फ्री में डाल रखी है। तो DLED की बुक आपको वहाँ से मिल जाएंगी। मतलब DLED की नहीं है वो सुपर नेट की ही, लेकिन उसमें पूरा पोर्शन रखा हुआ है जीवन कौशल का, तो आप वहाँ से जा करके फ्री में पढ़ सकते हैं। मैंने खुद भी पढ़ी है वो बुक ये, और मैंने खुद भी वो बुक ऐप को इंस्टॉल कर रखा है जिससे मैं वीडियो बना रही, उसी में इंस्टॉल है, वरना मैं आपको पूरा दिखा भी देती। तो ये बुक अगर आप ले लेते हैं, कवर चढ़ा हुआ है इस पर, यह बुक अगर आप लोग ले लेते हैं तो आपके मतलब पूरे सब्जेक्ट जितने भी सुपर टेट के हैं 14 सब्जेक्ट, वो पूरे तैयार हो जाएंगे। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, तो आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसका कवर निकाल के भी आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग के डाउट क्लियर हो जाए। और मेरे में कमेंट भी आया था कि दीदी ये जो बुक आई हुई है कैसी है, तो ये बुक वाकई अच्छी है। और कमेंट भी आया था कि आप किस मोटी बुक से पढ़ते थे, यही वो बुक है जिससे मैं पढ़ती हूँ, इससे चीज़ों को समझती हूँ मैं, बाकी चीज़ों से कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर करती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको पूरा दिया हुआ है और बहुत अच्छी बुक है ये। इसको भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किया है। बाकी ये प्रेजेंट टाइम में ये बुक 850 के आसपास पड़ रही है, लेकिन अगर आप जिस दिन सेल लगी रहेगी मीशो में उसी दिन आप ये परचेज़ कर लीजिएगा। पहले से ही लाइक करके रख लीजिए
जिस दिन सेल लगेगी उसी दिन जा करके आप ये सारी बुक्स परचेज कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी आप पढ़ाई कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है ये, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसमें वो भी दिया हुआ है, सिलेबस भी अलग से दिया हुआ है, पूरा डिटेल बाई डिटेल छपी हुई है। तो ये बुक मुझे वाकई में बहुत बढ़िया लगी है। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, और इसमें इसकी वो भी आई हुई है, PYQ की भी बुक आई हुई है। तो वो मैं जब लूँगी तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। फिलहाल मैंने उसका PDF ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो आप जा करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं ना लूँ, क्योंकि उसका PDF मुझे मिल चुका है, तो मैं अपने टैब में उसको ओपन करके उसी से ही पढ़ लूँगी। तो आई होप कि आप बुक से रिलेटेड आज से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट लगता है बुक के अकॉर्डिंग या कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जा करके देख लिया करिए। उसमें एक एक करके मैंने सारी वीडियो डाल रखे हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन रहता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, जो हमने आज का टारगेट बनाया है उसको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। टारगेट है, सबसे पहला रिवीजन था, वो हमने कर लिया है। और अब हमने ये जो सिलेबस निकलवाया है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, तो मैं आप लोग को दे दूंगी। और बहुत प्यारा सिलेबस है, ये देखिए मैंने इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लिया है। अब हम इसी के बेस में पढ़ाई करेंगे। बाकी बुक में तो देखिए छपा हुआ है, लेकिन मैंने इसलिए करवा लिया। बार बार आप बुक खोलेंगे तो इससे अच्छा है कि आप प्रिंट करवा के रख लीजिए। और इसी से ही मैंने लिखा है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के लिए हम इस बुक से सॉल्व करेंगे, जो कि हमने आपको वीडियो में कल के दिखाई थी, सॉरी आज के वीडियो में। तो इसी से ही हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम YouTube में जा करके ये चैप्टर पहले समझ लेते हैं, और समझने के जितने भी ये लिखे हुए हैं ना, पहले हम YouTube से इनको समझ लेंगे, और समझने के बाद फिर हम इसकी नोट्स भी बनाएंगे और इसकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो अब मेरे जो टारगेट रहेंगे वो छोटे रहेंगे और लॉन्ग टाइम रहेंगे, ताकि हम उसको दोबारा सिर्फ रिविज़न के लिए पढ़ें, बाकी उसको ना पढ़ें हम। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको यही सर्च करते हैं, संख्या पद्धति। जो सब्जेक्ट हमने पहले पढ़ रखे उनका हमने रिविज़न किया था। और हिस्ट्री पॉलिटी के लिए मैं अपनी खुद की नोट्स फॉलो कर रही हूँ, जो मैंने 2016 में बनाया था पर्सनली। आप चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक एक पेज करके हर वीडियो में लगा दिया करूँगी। तो आप तीनों लिख सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी नोट्स नहीं है, वो छोटी छोटी ही है। मैं उसकी PDF नहीं बना पाऊँगी, पहले ही क्लियर रूप से आप लोग को बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। और आप लोग को भी पता है कि सुपर टेट की पढ़ाई इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा उसका सिलेबस है कि आप को यही लग रहा होगा कि कितना अच्छे से अच्छा मटेरियल हम लोग को मिल जाए और हमारा क्लियर हो जाए। क्योंकि ये सबको लगता है, इतने दिन हो गए हैं वेट करते करते, तो ये सबको फील होता है कि नौकरी अब लग जानी चाहिए। और मैंने भी देखिए बहुत चीज़ें खोई हैं, बहुत चीज़ें से लड़ के ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। CTET क्लियर किया है, UP टेट क्लियर किया है, अब सुपर टेट की बारी है। तो मैं भी यही लापरवाही नहीं करूँगी किसी भी चीज़ के लिए कि ना क्लियर हो, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि हाँ, एक सीट तो मुझे भी मिलनी चाहिए, इतना तो हक मेरा भी है। तो यही आप भी सोचते हैं कि आपका भी एक हक है। तो देखिए, वैकेंसियाँ सुनने में आई हैं कि थोड़ी सी बढ़ी भी हैं, तो आप वैकेंसियाँ बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है। आप जो है अपने आप को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए, और अपने जितना भी सिलेबस है उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। मेरे में क्वेश्चन भी आ रहा था कि दीदी GK की नोट्स कैसे बनाएं, आप GK की नोट्स कैसे बनाती हैं, कहाँ से पढ़ती हैं, कितना पढ़ती हैं। तो देखिए, एक एक करके मैं सारे टॉपिक में बात करूँगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करिए। मैं बाकी जो भी वीडियो में सब कुछ बता दिया करूँगी। अगर मैं वहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको कल की वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो कल की वीडियो को देखने का मतलब ये होता है कि एक दिन जो पढ़ते हैं हम, उसको दूसरे दिन ही मैं अपलोड करती हूँ। तो जो आपके टॉपिक होते हैं तो मैं उस पर ही बात कर पाती हूँ, और वीडियो जब अपलोड करने की बारी आती है तो उसमें कम से कम एडिटिंग करने में और अपलोड करने में 1 घंटा से 1 से 1.5 घंटे तो देखिए लग ही जाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। और उसी दौरान मैं अपना जो पर्सनली काम होता है वो करती हूँ। कमेंट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट किया करके, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, सारे कमेंट्स का। इस सिलेबस के लिए बहुत लोग का डिमांड आ रहा था कि दीदी इसका PDF कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और आप बता दीजिए मुझे। तो आपसे मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। सिलेबस तो आप लोग को मैं सेंड कर ही दूँगी, और जितनी भी मुझसे हेल्प हो पाती है तो उतनी तो मैं कर ही दूँगी। फ़िलहाल मैं कुछ बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं देखिए सेल्फ़ स्टडी कर रही हूँ। मैंने अभी तक प्रेजेंट टाइम में कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया है, और इन केस अगर करती भी हूँ तो आप लोगों को मैं बता दूँगी। और मेरे में जितने भी कमेंट आते हैं
तो मैं पढ़ती भी रहती हूँ, और अगर वो सेशन मेरा ओवर हो जाता है या मैं थक जाती हूँ या तो फिर मेरे आसपास कोई होता है, तभी मैं आप लोगों के रिप्लाई कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी स्टडी करती हूँ। सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट है, इतना तो सब लोगों को पता ही है। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो सब चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती हैं। एक सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर हैं, कौन से बढ़िया पढ़ा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम जिस टीचर से पढ़ रहे होते हैं उस टीचर का कोई कोई होता है कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, तो हम अगले टीचर को भी देखते हैं कि शायद हमें समझ में आ जाए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से मतलब होता है कि हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कभी कभी कोई टीचर बहुत लंबी पढ़ा देते हैं, कभी कभी बहुत शॉर्ट्स में पढ़ा देते हैं। कोई शॉर्ट्स चीज़ होती है जो हमारे समझ में नहीं आती हैं। सारी चीज़ों को ढूंढना, फिर आपसे शेयर भी करना, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ ताकि जो लोगों ने बैच परचेज नहीं कर रखा है और उन लोग को हेल्प हो जाए। और अभी मेरे प्रेजेंट टाइम में कल ही मैंने चेक किया था, मेरे टेलीग्राम में 350 लोग जुड़े हुए हैं। तो वो फर्जी नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि मेरे में एक कमेंट आया था। मैं यहाँ से रात में समथिंग 9:30 या 10 बजे इस रूम से मैं नीचे गई थी, और सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद थक जाती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, और जब भी आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, मैथ रीजनिंग जब सॉल्व करते हैं तो दिमाग की इतनी बैंड बज जाती है ना, तो ये लगता है बस थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लो। तो मेरे में एक कमेंट आता है कल कि मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा था वो कमेंट पढ़ के। पहला उन्होंने कमेंट किया कि मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, उनका फिर सुबह मॉर्निंग में भी आया था। तो पहला वो कमेंट करती हैं, बेवकूफ़ बना रही हैं आप, सिलेबस नहीं दे पा रही हैं। तो मैंने उनसे बहुत क्लियर शब्दों में बोला था कि अगर मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने ही सिलेबस बनाया। आप ऑफलाइन भी जा करके देख सकती हैं, अदर चैनल में भी देख सकती हैं, और अदर चैनल वालों में भी आप जा करके देख सकती हैं। सभी लोग आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं देंगे, और सारे लोग का देखते भी नहीं है। मैं एक एक पर्सनल लोगों का एक एक रिप्लाई देती हूँ। कोई भी कमेंट हो, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड हो, अदर उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी अगर मेरे में कमेंट आया, अगर मैं उस कमेंट देने की सक्षम हूँ और मैं दे पाती हूँ तो मैं उसको दे देती हूँ। तो मुझे ये जब कमेंट मिला तो मैंने ये कमेंट नहीं सीन किया। उसके बाद मुझे दोबारा जो कमेंट आया था कि आप रिप्लाई नहीं देती हैं, वो कमेंट समथिंग मैंने 11 के लगभग या 10 के लगभग ऐसे देखा होगा, क्योंकि मैं जब यहाँ से गई थी तो थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बैठा, और थोड़ी सी मुझे वीकनेस भी लग रही थी, क्योंकि बीते दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डगमगाई हुई है, तो मैं उसको भी मेंटेन करके चल रही हूँ। और पढ़ाई भी मैं, क्योंकि मैं पढ़ाई में गैप बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अब हमारा लास्ट टाइम बचा हुआ है। सारी चीज़ों से मैं टकरा के आई हुई हूँ, तो सारी चीज़ों के बाद मैं बिल्कुल भी गैप नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अगर एक दिन का गैप किया तो मैं काफ़ी पीछे चली जाऊँगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मैं टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई पर देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी हेल्थ को सोचती हूँ। सबसे पहले मुझे इस टाइम मेरी पढ़ाई है, उसके बाद मेरी हेल्थ है। मानते हैं हेल्थ सब ठीक होगा तभी सब ठीक है। उसके बाद ये रिप्लाई आता है मेरे पास कि आप मेरा रिप्लाई नहीं करें। तो मैंने बहुत प्यार से पूछा था कि आपने जो क्वेश्चन किया उसको आप दोबारा लिख दीजिए। फिर मैं जब स्क्रॉल करके नीचे जाती हूँ तो मुझे मिलता है, तभी मैं रिप्लाई करती हूँ कि आप सिलेबस कहीं और से भी देख सकती हैं अगर मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए इतने सारे लोग, तो क्या आपको मैंने जो चीज़ बताई है क्या मैंने आपको दी नहीं है? आपको अपना टेलीग्राम चैनल नहीं बताया क्या? उसमें नोट्स नहीं आप लोगों को मिली हैं क्या? बुक्स नहीं मिली है? सब कुछ आपको मिली। आप लोग देख सकते हैं, उनका बाकायदा नाम सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है, चैट भी पड़ी हुई है। मुझे जब सुबह मॉर्निंग में मैसेज आता है कि थैंक यू सो मच, मुझे सिलेबस मिल गया है, तो मैंने कहा अच्छी बात है। और क्या, मैंने रिप्लाई भी बहुत गलत तरीके से नहीं किया था। मैं जब सो के उठी हूँ समथिंग 9 से 10 बजे, हाँ देर से उठी थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं रात में नहीं सोई, वरना मैं 6-7 के लगभग उठ जाती हूँ। तो मैंने ये मैसेज छोड़ा था उनको, तब तो बहुत अच्छी बात है, मैंने यही लिख दिया। फिर उनका रिप्लाई आता है कि अकड़ के बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने अकड़ की बात क्या मैंने बोली थी, आप ये बताइए। मैंने तो सीधा मुद्दे में अब यही बोला था कि आपको मिल गया, अच्छी बात है। तो मैंने आपके लिए भले की तो बोला कि आपको मेरे से नहीं मिला, कहीं और से मिल गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम सभी को खुश नहीं कर सकते। इंसान भगवान से दुखी हो जाता है, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो सीधा मुद्दा ये लेके चलती हूँ। और उन्होंने मेरे चैनल के लिए भी बोला कि आप अगर अकड़ की बात करेंगी तो ग्रो नहीं करेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए डालती हूँ ताकि जो लोग बैच परचेज नहीं कर सकते या मेरे जैसे हैं जिनको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती या उनके कुछ डाउट होते हैं, मेरे कुछ डाउट होते हैं, तो कुछ आप डाउट को क्लियर कर देते हैं, कुछ मेरे डाउट अपने आप क्लियर हो जाते हैं आपके क्वेश्चन की वजह से। केवल मैं इसलिए डालती हूँ ताकि मेरा रूटीन भी बना रहे, आपके जरिए मुझे भी गाइड मिल सके और मेरे जरिए आपको गाइड मिल सके। बस मैं इस पर्पज़ से वीडियो डालती हूँ, वरना मैं बिना चैनल के ये नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। बस ये है कि हम एक लय में पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप हो जाता है कि हाँ आप हमें गाइड करते हैं, आप हमें गाइड करते हैं। लेकिन हाँ सच में मुझे बुरा फील हुआ कि मैं आपकी मदद करती हूँ लेकिन मुझे ये श्रेय मिला। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम पीडीएफ की बात कर लेते हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी और
आप लोग को जो भी अपनी राय देनी है आप लोग दे सकते हैं। और बाकी आप लोगों को PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसकी लिंक सब लोगों ने ज़्यादातर वहाँ से फॉलो कर रखा है। बाकी आप लोग को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप कि आप लोग को मेरी जो गाइडेंस है वो पसंद आती हो। अगर आप लोग को जरा सी भी मेरी गाइडेंस पसंद आती तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पर छोड़ दिया करिए कि दीदी हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वहाँ से आपको नोट्स या बुक्स जो भी मैं डालती वो मिल जाती है। तो मुझे भी ये पता चला करे कि हाँ मिल जाती है। 1-2 लोग डाल देते, बाकी उसमें 350 लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे बता दिया करिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं। देखिए मैं कोई मैम नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोग के जैसे एक इंसान हूँ। आप मुझे दीदी कह सकते हैं, बहन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं अपने आप को शून्य ही मानती हूँ। क्योंकि जो ज्ञान होता है चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, अगर मुझे कोई देता है तो मुझे ज्ञान से मतलब होती है। मुझे उसकी उम्र से मतलब नहीं होती, छोटे की उम्र से मतलब नहीं होती, मुझे ज्ञान से मतलब है, चाहे मुझे बड़ा दे या छोटा दे। मैं अपने आप को शून्य मानती हूँ और बस, इससे ज़्यादा मैं अपने को कुछ नहीं मानती। जब मैंने सुपर टेट की पढ़ाई भी स्टार्ट की थी तो मैंने शून्य से स्टार्ट की थी कि मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, यही मान के मैंने स्टार्ट किया था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई कमेंट डाल दीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं। बाकी जो हमारा टारगेट रहेगा वो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन में आपको मिल ही जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करिए, उस पर मैं टेलीग्राम की लिंक डाल देती हूँ। आपके जो डाउट रहते हैं मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि उसको क्लियर कर दिया करूँ। वीडियो आज का बड़ा हो सकता है क्योंकि आज मुझे वाकई में बुरा लगा था, क्योंकि मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होती कमेंट करने के लिए। मैं पढ़ती भी हूँ, सिर्फ मेरा यही फोकस नहीं है कि मुझे वीडियो डालनी है और मेरे व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, कमेंट अच्छे आने चाहिए। मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए डालती हूँ कि आप मुझे गाइड कर सकें, मैं आपको गाइड कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी सिटी से हूँ, यहाँ कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो आई होप कि मैंने जो फील किया है वो आप लोग तक मेरा संदेश जाए। मिलते हैं हम अगले दिन नए टारगेट के साथ में। बाय बाय। फिर से लास्ट में भी लगा दे रही हूँ, कहीं आपको डाउट ना हो जाए तो मैं लास्ट में भी लगा दे रही हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वीडियो के अपलोड होने के 2 मिनट बाद ही मैं वहाँ पे PDF अपलोड कर दूँगी। तो आई होप कि आप लोग को जब PDF मिल जाए तो जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मुझे पर्सनली, वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख देंगे, हाँ दीदी मुझे PDF मिल गया। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हैं।